चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अभी के टाइम पे एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है, एआई के बेस पे उस पे फोकस करके अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, कैपेक्स वगैरह भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा कर रही है। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे जो आईटी कंपनी है, उस आईटी कंपनी के बेसिस पे हम बात करेंगे। और इस कंपनी ने जो बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा रिटर्न में निकाल के दिया है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा पैसा भी लोगों का बना है और एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट अभी हमने देखा 2024 में भी इस आईटी कंपनी ने बना के दिया है। बाकी आईटी कंपनीज की बैंड बजी पड़ी है, बट ये कंपनी समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से भाग रही है और ज़बरदस्त मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर हम जो रिजल्ट सोचते हैं कि जितना हमको मिलना चाहिए, अगर आप उस पॉइंट पे देखोगे तो उस हिसाब से हम देखने जाएं तो कंपनी ने काफ़ी हद तक लोगों को सेटिस्फाई किया है अपने रिटर्न से। पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ इन्वेस्टर चाहता है, जो एक इन्वेस्टर के हिसाब से मार्केट में रिजल्ट मिलना चाहिए किसी भी कंपनी में, वो रिजल्ट हमको पॉजिटिव नज़र आया है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कंपनी के हिसाब से अपडेट, और जो कि एआई के बेस पे है। कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है मैनेजमेंट सॉल्यूशन डेवलपमेंट के साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई है और ये अपडेट का बड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो लिवरेज है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का वो मिलेगा। ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट फीचर्स आपको नजर आएंगे जिसमें बिल्ट ऑन एजोर एआई की बात करें सॉल्यूशन, जो कंपनी के डेटा हैंडलिंग के हिसाब से, सर्च कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और कॉम्प्लायंस के हिसाब से आपको नाम नजर आएगा। और यहाँ पे अगर आप बिजनेस वाइज देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से देखा जाए या माइक्रोसॉफ्ट की टीम के हिसाब से देखा जाए तो प्रोवाइड कराएंगे रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल्स। इसमें एआई ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट होगा, एडवांस मॉडल होंगे लाइक GPT 3.5, GPT 4 हो गया, ओपन एआई सर्विस हो गया, इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन सब के बेस पे बात की जाए तो यहाँ पे जो संदीप कालरा है, जो कंपनी के सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं परसिस्टेंट के अंदर, जी हाँ हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट कंपनी के बारे में। और इसमें बोला जा रहा है कि एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म के बेस पे जो यहाँ पर जो है चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से जो कोलैबोरेशन है वो हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनली मैनुअल टास्क होते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से जो एआई है उन चीज़ों को ध्यान रख करके यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। और ये सॉल्यूशन के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, जिससे कि विजन वाइज बात की जाए तो जो एआई एडॉप्शन का काम चल रहा है, जिसमें अचीव करने की बात चल रही है रिजल्ट को क्लाइंट के बेस पे, उससे एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है अपना, रिसेंटली बात की जाए तो पीआई ओमनी केजी के नाम से एआई ड्रिवन नॉलेज ग्राफ सॉल्यूशन और क्लाउड गूगल क्लाउड टेक्नोलॉजी, जिससे कि बात की जाए सॉल्यूशन कंपनी को हेल्प मिलेगा हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, इन इंडस्ट्री के बेस पे। तो अगर आप ऑलमोस्ट देखने जाओगे तो जो पर्सनल सिस्टम है इसके अंदर मार्केट के हिसाब से जो रिजल्ट है वो आपको 22 जनवरी को देखने को मिलेंगे। कंपनी के जो Q3 है वो 22 जनवरी को आएंगे, बट इससे पहले भी ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें अभी हमको काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे जो पर्सनल सिस्टम है इसके बारे में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रही है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मल्टीपल नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनके साथ मिलकर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और टाइम के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ भी कर रही है। जब हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे तो ये भी कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं, जिसमें एक बढ़िया ग्रोथ कंपनी की नज़र आती है। अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे किस में एक्सपर्टीज़ हैं और किस में ग्रोथ कंपनी कर रही है, तो उस पॉइंट पे आपको इंडस्ट्री वाइज बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के बेस पे काम करती नज़र आएगी। इंश्योरेंस के बेस पे इस कंपनी का काम चल रहा है, इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, लाइफ साइंस के बेसिस पे इनका सॉल्यूशन चल रहा है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी कंपनी सॉफ्टवेयर बेसिस पे सपोर्ट दे रही है। सॉफ्टवेयर और हाईटेक टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनका फोकस चलता है। उसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ पे टेलीकॉम और मीडिया का नाम नज़र आएगा, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का नाम नज़र आएगा। तो इन सब के साथ मिलकर के ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है और अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रोथ के साथ बढ़ा रही है और नई नई पार्टनरशिप कर रही है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में। तो अब कंपनी का फाइनेंशियल नंबर क्या निकल के आ रहा है अभी की करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंपनी है इसका जो मार्केट कैप है वो 95,000 करोड़ का, तो काफ़ी बड़ी एक लार्ज कैटेगरी की कंपनी बनने जा रही है। देखते देखते कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को टच कर जाएगा और इसने 1 साल के अंदर इन्वेस्टर का पैसा आप देखो तो 3232 से 6789 तक भी पहुंचा दिया था, अभी भी 6111 का है, यानी कि 2 गुना पैसा इस कंपनी ने आराम से करके दे दिया। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी जैसा इन्वेस्टर चाहता है रिटर्न, वैसे रिटर्न इस कंपनी में हमको नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ आप देखोगे 17 से 22% की है और अभी भी इसमें 6 महीने वाला इन्वेस्टर 33% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है।
मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है और इस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 5 साल में वो भी 26% की देखने को मिलती है। डिविडेंड पे आउट भी इसका 37% के आसपास है। सेल्स की ग्रोथ भी कंपनी की 10 साल में 17% के CAGR से बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो कंपनी का IT सॉफ्टवेयर के बेसिस पे देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में नाम आता है और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखने जाओगे तो यहाँ पर आप देखो ये प्रॉफिट ग्रोथ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे डेटा आपको सब कुछ नज़र आएगा। जो भी डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 5 साल का रिटर्न भी नज़र आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी नज़र आएगी, नाम भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए TCS कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ है 6.98%। इन्फोसिस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ है 8.36%। HCL कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ है 8.76%। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो लगभग 8 से लेकर के 9% के आसपास TCS, इन्फोसिस, HCL ये तीनों टॉप 3 कंपनीज की प्रॉफिट की ग्रोथ है। तीनों कंपनीज ने 8 से 9% की ग्रोथ दिखाई है इस लेवल पे टॉप 3 कंपनी होने के बाद भी। उसके बाद विप्रो तो 0 पे बैठा है, तो इस कंपनी से हम क्या उम्मीद करेंगे, अभी काफ़ी बुरा दौर इसके अंदर नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप LTI माइंड जैसी कंपनी की बात करोगे तो इसमें भी 5% की ग्रोथ है प्रॉफिट में। अगर हम इस चीज़ को देखें टेक महिंद्रा के बेस पे तो इसमें माइनस में, इस कंपनी में तो टेक महिंद्रा में तो प्रॉफिट की ग्रोथ है ही नहीं, कंपनी के अंदर अभी प्रॉफिट नीचे चला गया है। अब इन सब में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको नजर आएगा कि LTI माइंड का 5%, टेक महिंद्रा माइनस में, लेकिन जो परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी है इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है 22 से 23% की। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो अभी डबल डिजिट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट ग्रोथ रखी हुई है 22% के आसपास, नहीं तो सब कंपनी 10% से नीचे की प्रॉफिट ग्रोथ में है। और ये मैंने आपके सामने टॉप की जो IT कंपनीज है उनका डेटा आपके सामने रखा। तो पूरी की पूरी टॉप की जितनी भी IT कंपनीज है उन सबके कंपेयर में अगर आप देखने जाओगे तो परसिस्टेंट सिस्टम का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा मार्केट में IT कंपनी के बेसिस पे हाई नज़र आता है। पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री में जहां सभी कंपनीज 8%, 9% के प्रॉफिट ग्रोथ में, तो ये अकेली ऐसी कंपनी जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 22 से 23% की है। और यही रीज़न है कि ये अकेली ऐसी कंपनी है जो आराम से 1 साल के अंदर 70 से लेकर के 80% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दे पाई है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी शानदार है, सेल्स बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। आप यहाँ पे डेटा वाइज कंपनी के अंदर देखिए कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में किस तरीके से इंप्रूवमेंट है, हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट है। अभी कंपनी का Q3 आना बाकी है और Q3 22 जनवरी को आएगा। Q3 के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी के Q2 काफ़ी शानदार था। तो अब Q3 कैसा आता है मार्केट में वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाजार को चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट आप इसका सीधे देख पाते हो कि कैसे बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और इसी वजह से शेयर प्राइस भी इसका समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो इसी रीज़न की वजह से 1 साल में इसने 60% का अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल के दिया और इसी लोग इसको भी अभी भी ध्यान देते हैं, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो भी आप देखो तो वो भी अच्छा खासा इंक्रीज होते जा रहा है। उसके अलावा कंपनी का ROC भी ठीक ठाक है और डेटा के अकॉर्डिंग अभी तो कंपनी की शेयर होल्डिंग Q3 की बेसिस पे अपडेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि जो FIS है वो कम करने के बाद वापस से स्टेक बढ़ा रहा है। प्रमोटर 30% के आसपास है, पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, बट यहाँ पे DIS अभी भी 27-28% के आसपास की होल्डिंग में। तो कंपनी की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है और जो कंपनी बिजनेस वाइज AI पे ध्यान दे रही, सब कुछ ध्यान दे रही, तो उस वजह से बड़े इन्वेस्टर अभी भी इसको ध्यान दे रहे हैं। तो इसको हमने एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया। मार्केट अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि ई-बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए मार्केट को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो जरूरी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ पाओगे और डेटा को अच्छे से समझ पाओगे। और जो भी गलतियां नए लोग करते हैं वो गलतियां करने से आप बच सकते हो अगर आप नए हो मार्केट के बेस पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप उसको रीड कर सकते हो।